हेलो दोस्तों, वेलकम टू चंद्रा जी की स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं मौर्य काल जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम पूरे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और देखिए, अगर आपने हमारी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा था तो हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और देखिए, तो मैंने जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए, तो पहला आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। देखिए आपको वह स्रोत बताना है जिसमें पाटलिपुत्र के जो प्रशासन का वर्णन किस में जो वर्णित है, उपलब्ध है। तो आपको 28 यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, आपको 28 का ऑप्शन सी ब्रू इंडिका में जो है पाटलिपुत्र का जो है वर्णन उपलब्ध कराया गया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, अशोक के जो शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है वो कौन सी भाषा जो प्रयुक्त की गई है अशोक के शिलालेखों में। तो देखिए, अशोक के शिलालेखों जो प्राकृतिक भाषा जो प्रयुक्त की गई, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। देखिए, दक्कन की विजय किस राजा ने प्राप्त की थी। आप क्वेश्चन पूछे दक्कन की विजय किस राजा ने प्राप्त की थी, तो आपको देखिए दक्कन की विजय किस राजा ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है दक्कन की विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ की विजय प्राप्त की थी, तो दक्कन की विजय चंद्रगुप्त ने प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। पूछा जा सकता है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो आपका 31 का जो करेक्ट आंसर वो 7 श्रेणियों में जो मेगास्थनीज ने विभाजित किया है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया। देखिए, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें किस पहलू पर जो प्रकाश डाला गया है, तो राजनीतिक नीतियों पर जो प्रकाश डाला है किस पे, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। देखिए, अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित, देखिए कौन सा जो क्षेत्र था जो अशोक की जो साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। आपका 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वो श्रीलंका था। कौन था, श्रीलंका था। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो पता चलता है पाटलिपुत्र को किस राजा ने अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी। तो आपका 34 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम किसको जो अपनी राजधानी बनाई थी, तो पाटलिपुत्र को बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। देखिए, चंद्रगुप्त का महल देखिए मुख्यतः किसका बना हुआ था, तो देखिए अगर 35 जो करेक्ट आंसर वो लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त का जो है महल था जो लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। देखिए, जहानाबाद की जो गुफाएं थी उसका प्रयोग जो आश्रय के रूप में देखिए किसने किया था, तो आपका जाएगा 36 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर वो अजीबकों ने किया था। किसने किया था, अजीबकों ने किया था। आपका जो आंसर ए ऑप्शन होगा बिल्कुल सही ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। देखिए, एक कौन से जो अभिलेख में जो प्रभावित होता है जो कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो आपका जो 37 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो, देखिए रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख में जो अभिलेख से जो ये प्रभाव पड़ता है कि साबित होता है कि ये इसका जो चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। देखिए, आपको बताया ना वह स्तंभ जिसने केवल जो अशोक ने अपने स्वयं को जो अपना बताया था कि मैं मगध का सम्राट हूँ। तो देखिए, आपका 38 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, भ्राभु स्तंभ था। कौन था, भ्राभु स्तंभ था। आपका डी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपको सूची दी गई है, इसको आपको सम्मिलित करके बताना है। देखिए, एक तरफ नाम दिए गए एक तरफ उपनाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है। तो चंद्रगुप्त, प्रियदर्शी, बिंदुसार, स्कंदकोटस, अशोक, अमित्रघात, चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो आपका जो 39 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा आपका। क्या होगा, सी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। तो ए का देखिए दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए का जो है दूसरा हो जाएगा। और जो आपका बी का होगा वो तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी का जो है तीसरा हो जाएगा। और आपका सी का जो है पहला हो जाएगा और डी का है जो फोर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से इसे सम्मिलित करना है। इनके जो उपनाम है, उपनाम आप अधिकांशतर उपनाम से ही पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। देखिए प्रथम जो भारतीय साम्राज्य था वो स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन सी होगा। देखिए ये क्वेश्चन वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, देखिए ये हर बार किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। देखिए उत्तरांचल में एक अशोक का शिलालेख स्थित है, वो कहाँ पर है, तो बताना। बी ऑप्शन आपको यहाँ पर होगा खालसी में। कहाँ पर स्थित है, खालसी में जो स्थित है। तो आपका यहाँ पर जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप किसने बनवाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो अशोक द्वारा जो सांची का स्तूप का निर्माण कराया गया था। इसमें देखिए बुद्ध की जो प्रतिमा रखी हुई है सांची के स्तूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल रट लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए आप देख सकते हैं कितनी बार कई परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। 2003 में पूछा गया, फिर 2008 में पूछा गया, फिर 2012 में पूछा गया, फिर 2016 में पूछा गया। आप देखिए कितने कितने साल का, इसमें 3-4 साल का गैप करके हर बार पूछा जा सकता है। तो अशोक के जो शिलालेख पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था वो कौन था, तो आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका 44 जो करेक्ट आंसर वो जॉन्स प्रिफिम था। कौन था, तो 33 का जो आपका करेक्ट आंसर था जॉन्स जेम्स प्रिसिम था। तो आपका डी ऑप्शन होगा यहाँ बिल्कुल सही ऑप्शन डी होगा, जिसने अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का जो वर्णन है अशोक के किस शिलालेख में है, तो आपका जो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। डी ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10 है और 10-3-13 में जो शिलालेख में इसका वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो कि प्रसिद्ध जो यूनानी राजदूत था जो भारत के किसके दरबार में आए थे, तो आपको बताना जो 45 जो करेक्ट आंसर होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। कब आए थे, चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस को कब पराजित किया था, तो आपका यहाँ पर 46 जो करेक्ट आंसर को 305 ईसा पूर्व में जो सेल्यूकस को जो चंद्रगुप्त ने पराजित किया था। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था। देखिए कौन सा जो राजा था प्राय जो जनता के संपर्क में हमेशा जो जनता के संपर्क में रहता था। आपका 47 जो करेक्ट आंसर, तो अशोक एक ऐसा राजा था जो कि जनता के संपर्क में हमेशा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था। देखिए अशोक ने जो 261 में जो कलिंग को जीता था, अगर पूछा था अशोक ने कलिंग को कब जीता था, तो 261 ईसा पूर्व में जीता। कब जीता, 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीता था। तो इसका जो तो उसने जीतने के बाद क्या किया था, तो आपको बताना है। तो 48 यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो, तो देखिए भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। क्या किया था, रक्तपात को देखकर जब उसमें खून और लहू फैला था तो उसने सदा के लिए युद्ध की को त्याग दिया था कि मैं कभी अभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में हैं। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो किस भाषा और किस लिपि में हैं, तो प्राकृतिक और ब्राह्मणी में है। किसमें, प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि में जो अधिकांश जो अशोक के शिलालेख हैं। तो आपका ए ऑप्शन होगा बिल्कुल सही ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के पूछा किस ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो ब्रसल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए पूछा जाएगा निम्न कुल का शब्द या फिर पूछा जाएगा ब्रसल या निम्न कुल जो शब्द का प्रयोग है वो किया गया है, किस शब्द में किया गया। तो पता नहीं जो देखिए 50 जो आपका करेक्ट आंसर वो मुद्रा राक्षस में बताया। कहाँ बताया, मुद्रा राक्षस में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जिन्होंने विकास किया था। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इस संस्कृति कला व साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन या हिंदू कस व साम्राज्य। तो आपका 51 जो आपका करेक्ट आंसर वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला और तीसरा जो चौथा सही होगा और यहाँ पर जो दूसरा बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। देखिए यह कलिंग दक्षिण भारत में आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो आपको यहाँ पर जो आंसर बताना है क्या है, तो आपका जो 52 का जो करेक्ट आंसर वो ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ए है जो आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपका ए आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। देखिए अशोक के जो शिलालेख हैं वो जो संगम राज्य के बारे में हमें क्या बताते हैं, उनसे हमें क्या शामिल है।
तो देखिए 153 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 2रा एवं 13वां जो है वो राज्य के बारे में, संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। ये देखिए 2 का रा जो शिलालेख को, 13वां में जो है अब अशोक के जो शिलालेखों का जो राज्य के बारे में हमें बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने राज्य देशों में अनुसार धार्मिक निष्ठा को अपेक्षा जनता के मध्य जो सामाजिक जो समरसता के अधिक महत्वपूर्ण थे, या उसने धर्म संवर्धन के बारे में स्थान पर संहिता के विचारों को प्रसार किया था। तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो कथन और दिए गए, 2 कथन दिए गए, इसको करेक्ट आंसर आपको चुनना। देखिए यहाँ पर जो 54 का आपका जो करेक्ट आंसर वो ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए ए है जो आर की सही व्याख्या कर रहा है, वो आर ए दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक को व्यक्तिगत नाम से अशोक का उल्लेख मिलता है। तो कौन सा जो राज्य देश है जिसमें अशोक के व्यक्तिगत से अशोक का जो उल्लेख मिलता है। तो देखिए यहाँ पर आपका 55 का जो करेक्ट मास्की मिलता है, कहाँ मिलता है, मास्की मिलता है। आपका डी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक जो वक्तव्य है जो अशोक को प्रसार स्तंभ के बारे में गलत है। देखिए अशोक के जो गलत कौन सा है, तो आपको बताना है प्रसार स्तंभ के बारे में जो गलत है कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए 56 का जो आपका करेक्ट आंसर वो डी आंसर बिल्कुल, ये स्थापित संरचना में के भाग्य हैं। क्या है, ये स्थापित जो संरचना के जो भाग्य हैं कौन कौन से, इन पर बढ़िया पालिश है, ये अखंड है, स्तंभों को सेप्ट या सुंडाकार हैं। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। श्रीनगर की जो स्थापना थी वो किस मौर्य शासक के द्वारा की गई थी। तो देखिए श्रीनगर की स्थापना वो अशोक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, अशोक के द्वारा जो है श्रीनगर की स्थापना की गई थी। एक तरफ देखिए आपको सूची दी, एक तरफ प्रांत दी गई, एक तरफ राजधानी दी गई है। तो आपको बताना है। तो देखिए उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, ये स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, ये प्राची या पूर्व प्रदेश या पाटलिपुत्र। तो आपको 58 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो 18 जो करेक्ट आंसर वो ए ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जिस प्रकार से दिए गए बिल्कुल ये करेक्ट सही है, बिल्कुल सेम टू सेम दिए गए हैं। अवंती जो उज्जैनी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ। देखिए किस ग्रंथ में जो शूद्र के लिए जो आर्य शब्द का जो प्रयोग हुआ है, तो अर्थशास्त्र में हुआ। किस में हुआ है, अर्थशास्त्र में जो हुआ है सूत्र का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में जो निग्रोध के प्रभाव को से प्रभावित होकर किससे जो बुद्ध की धर्म की तो दीक्षा दी थी। देखिए निग्रोध के जो समय प्रभावित होकर जो बौद्ध की धर्म की दीक्षा किसने ली थी, तो आपको बताना चाहिए यहाँ पर 60 का जो आपका करेक्ट आंसर वो उपगुप्त में ली थी। किसने ली थी, उपगुप्त ने ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को जो पॉलीब्रोथा कहा है। देखिए पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा जो किसने कहा है आपको बताना है। तो 61 का यहाँ पर जो करेक्ट है मेगास्थनीज ने जो है पाटलिपुत्र को जो पॉलीब्रोथा कहा है। क्या कहा है, पाटलिपुत्र को जो मेगास्थनीज ने पॉलीब्रोथा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है। देखिए एग्रोनोमाई ये जो मौर्य काल में किसे कहा जाता था आपको बताना है। तो यहाँ पर जो 62 का आपका जो करेक्ट आंसर हो वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एग्रोनोमाई था वो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है। देखिए मौर्य काल में जो गुप्तचर थे उनको क्या बोला जाता था। तो देखिए यहाँ पर जो 63 का आपका जो करेक्ट आंसर हो उसे गूढ़ पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने और आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। तो देखिए श्रीलंकाई शासक कौन था जिसने अपने को और आपको जो मौर्य सम्राट के जो अशोक के जो आदर्शों को अपने अनुरूप ढालने की जो कोशिश की थी, आपको बताना है। तो कौन सा जो शासक था। देखिए यहाँ पर जो 64 का आपका जो करेक्ट आंसर को वो तिस्य था। कौन सा, तिस्य था। आपका सी ऑप्शन था, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो जैन ग्रंथ का देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के जैन में तो जैन धर्म अपनाने का उल्लेख किस में मिलता है आपको बताना है। तो देखिए 65 का जो आपका करेक्ट आंसर वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किस में मिलता है, परिशिष्ट वर्तन में मिलता है। कब मिलता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा।
तो देखिए मैं आशा करता हूँ तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो की लाइक कर दें और चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करें, जिससे कि ऐसे ही आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल फ्री में पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।